कारण है? सीधा सा सवाल है, चुनाव में उतरने की वजह क्या है? नमस्कार कविता जी। जैसा कि आपको पता है कि कम से कम 12-13 साल हो गए मुझे समाज की सेवा करते हुए, और मैं पार्टी से भी 12-13 साल से जुड़ा हुआ था। और आपको पता है मैं ज़िले में मंत्री भी रह चुका हूँ। और जो सेवा समाज की मैं करता हूँ वो मैं अपनी मेहनत की कमाई से करता हूँ। जो मेरा बिजनेस है उससे जो कमाई होती है उसका कुछ परसेंटेज हम समाज की सेवा के लिए लगाते हैं। और हर साल अपना एक बजट होता है कि उस बजट में हम सब लोगों को जो भी उनकी सेवा हो वो करते हैं। आज जो मुझे चुनाव में उतरने पर मजबूर होना पड़ा वो इसलिए मजबूर इन लोगों ने ही, इन नेताओं लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है। जब टिकट बिकेगी पैसों में तो कैसे होगा विकास शाहदरा का। जब मुझे पता चला कि पैसों में टिकट बिक रही है, और सभी पार्टियों में का यही हाल है, जब पैसे की टिकट बिकेगी तो पहले 5 साल वो जनता की सेवा करेगा या अपनी जेब भरेगा? पहले वो अपने पैसे पूरे करेगा, फिर उसके ऊपर अपनी कमाई करेगा। तो शाहदरा का विकास कहाँ से होगा? आप देखो आज सड़कों का क्या हाल है, नालियों का क्या हाल है, पार्कों का क्या हाल है। मतलब कोई भी विकास कार्य शाहदरा के अंदर नहीं हुए। सीवर का क्या हाल है आप देखो ना, आप खुद देखो कि क्या चल रहा है। तो ऐसी राजनीति तो कोई फायदा नहीं ना। जो पैसे से राजनीति से टिकट लेकर आ रहे हैं वो विकास नहीं कर सकते। विकास वही कर सकता है जो अपने मन से, अपने धन से सेवा कर सके जनता की। सर, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कितना, क्योंकि दिल्ली में तो इस तरह से भाजपा काफी कार्यकर्ता, क्योंकि परिवार बड़ा है भाजपा का, तो रूठना मनाना भी चलता है। आप रूठे, आप आज निर्दलीय खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मानते हैं कि सही में शाहदरा को सही कैंडिडेट नहीं मिला? आपको ऐसा लगता है सर? देखिए, मैं नहीं मानता, पूरी शाहदरा की जनता मानती है कि जो ये कैंडिडेट है वो सही नहीं है। सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं हुआ। ऐसे कैंडिडेट का चुनाव होना चाहिए था जो समाज के साथ जुड़ा होता और समाज की सेवा कर रहा होता। ऐसे कैंडिडेट को टिकट देनी चाहिए, और ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी है जो ऑलरेडी पिछली बार भी चुनाव हार चुका है। ठीक है, तो किन मुद्दों पर आप जनता के बीच में अब जा रहे हैं? किस तरह से आपकी शुरुआत हो चुकी है चुनाव की? देखिए, मेरी चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। कल हम अपना चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं गीता भवन के सामने। और हमारे चुनाव के जो मुद्दे हैं, और आपको सबसे पहला मुद्दा तो सबसे पहला सड़क, नालियां, ये तो बेसिक मुद्दा है जो इन्होंने करा ही नहीं। इतना बजट मिलता है विधानसभा को, उस विधानसभा से ना सड़कें बनी हैं, ना नालियां बनी हैं, कुछ ना। और सीवर का काम नहीं हुआ। पानी इतना गंदा आता है, पानी पिया नहीं जाता, लोग बीमार होते हैं। मतलब विधानसभा के पास ऐसा नहीं है कि एमएलए के पास बजट नहीं आता। करोड़ों रुपए का बजट आता है, वो कहाँ जाता है? वो इन नेताओं की जेब में ही तो जाता है। पिछले जो एमएलए थे वो तो आम आदमी पार्टी से थे ना सर? बिल्कुल, आज मैंने कहा है, मैंने सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, कि सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं। उन्होंने अपनी जेब भरी ना। नहीं तो एक बात बताओ, एमएलए के पास कितना बजट आता है? क्या वो सड़कें नहीं बना सकता था? क्या वो नालियां नहीं बना सकता था? क्या वो पानी की लाइन सही नहीं करवा सकता था? सीवर का पानी आता है, लोग बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। तो ये मतलब ऐसे छोटे छोटे कार्य भी जो नहीं कर सकता एमएलए, ऐसे एमएलए चुनने का क्या फायदा? तो क्या आप चुनने के बाद क्या काम करेंगे? आप क्या करने वाले हैं? देखिए, बेसिक ये जो काम है, पानी की व्यवस्था लोगों तक सही पहुंचाना, साफ पानी पहुंचाना, नालियां सही कराना, सड़कें सही कराना। और उसके बाद और मुद्दे भी हैं हमारे। सबसे पहले हमने एक बेसिक मुद्दा रखा हुआ है। देखो, यहाँ पर जो जरूरतमंद परिवार हैं, जरूरतमंद परिवारों के जो बच्चियां हैं जिनकी शादियां वो बेचारे नहीं कर पाते, उनके लिए हमने 1,11,000 रुपए की व्यवस्था करा रहे हैं हम, जो उनको बिल्कुल निशुल्क दी जाएगी। जब हमारे को शादी का कार्ड आएगा हम उनको 1,11,000 रुपए बिल्कुल निशुल्क दिया करेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा है कि
जो हमारे जरूरतमंद महिलाएं हैं या जितनी भी शादरा विधानसभा में महिलाएं हैं हमारी, हम उनको 3,000 रुपये हर महीने दिया करेंगे। फिर दूसरा मुद्दा हमारा एक आया है कि भाई जो छोटे जैसे महिलाएं अपने घरेलू व्यापार के लिए, उनको व्यवसाय के लिए कोई चाहिए, मदद चाहिए, उनको बैंकों में जाते हैं, बैंकों से उन्हें लोन नहीं मिलता। हम उन महिलाओं के लिए, जो घरेलू महिलाएं अपना काम करना चाहती हैं, उनको 1,00,000 रुपए से लेके 5,00,000 रुपए तक का ब्याज मुफ्त उनको ऋण दिया करेंगे। अपना उनसे कमाएं, उनसे कमा के जो अपनी बचत हो, बचत में से, प्रॉफिट में से कुछ अपनी इंस्टॉलमेंट निकाल दें और अपना घर का खर्चा चलाएं। फिर हमने देखो तीर्थ यात्रा का हमने सोचा है कि जितनी भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए हम चार धाम की तीर्थ यात्रा बिल्कुल निशुल्क कराएंगे, और वो भी हवाई यात्रा होगी। हाँ, बिल्कुल हवाई यात्रा होगी। मतलब बुजुर्ग घर में रहते हैं, वो सोचते रहते हैं कि भाई हम कैसे जाएं, तो उनके लिए बिल्कुल निशुल्क यात्रा, हवाई यात्रा के थ्रू 4 धाम हो गए, जितनी भी यात्राएं हैं वो सारी हम निशुल्क कराया करेंगे। दूसरा, हमारा जो मंदिर के पुजारी हैं, जितने भी मेरे क्षेत्र में मंदिर आते हैं, सब उन पुजारियों को प्रति माह 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी, सम्मानित राशि उनको दी जाया करेगी। और हम जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, इतने सालों से परेशान हैं, आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। सबने अपनी जेब भरी है। हम वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 4,000 रुपये की सम्मानित राशि दिया करेंगे। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखो, ये भी मुद्दा किसी ने नहीं सोचा। भाई वरिष्ठ नागरिक है, 60-65 साल के ऊपर के बाद किसी को दवाई की जरूरत होती है, किसी को एक्सरे कई दफा कराना होता है, ब्लड टेस्ट कराना होता है। हमने सोचा है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर महीने हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया करेंगे, बिल्कुल निशुल्क। उसमें सब कुछ, ब्लड कैंप है, उसमें सारी चीजें, उनकी एक्सरे है, जो भी जरूरत है, पूरा उनका बॉडी चेकअप बिल्कुल फ्री कराया करेंगे। और सिटी स्कैन आज की डेट में आप कराने जाओ तो 10,000 रुपये लग जाते हैं। सिटी स्कैन है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये भी हम एक ऐसी व्यवस्था कराएंगे जो बिल्कुल निशुल्क हुआ करेगी। शादरा विधानसभा के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सभी जनता के लिए ये सेवा, एक ऐसा सेंटर हम बनाएंगे जिसमें सिटी स्कैन भी होगा, एक्सरे की मशीन भी होगी, अल्ट्रासाउंड की मशीन भी होगी, और जो बिल्कुल निशुल्क होगी। तो क्या ये जो वादे आप कर रहे हैं, इन पर आप खरे उतरेंगे? जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे, सीधा संवाद? देखिए, वादे तो नेता करते हैं, ये शादरा का सेवक और शादरा का बेटा वादा कर रहा है। अगर मैं जीत कर आया और अगर मैंने ये वादा पूरा नहीं करा, तो जो शादरा की जनता मेरे को सजा देना चाहती है, मेरे को सजा देगी। और मैंने आज तक जो भी कार्य करे हैं, बिना निस्वार्थ के करे हैं। आपको मैं बता दूं, अब तक जो मैंने कार्य करे हैं, कोरोना काल से और उससे पहले से, जब कोरोना काल चल रहा था तो मेरी एम्बुलेंस बिल्कुल निशुल्क चल रही थी। फिर उसके बाद हमने घर घर जाकर सैनिटाइजिंग कराया सब घरों को। फिर उसके बाद हमने, जब वैक्सीन की थी, वैक्सीन लोगों को मिल नहीं रही थी, हमने अपने घर पर ही, अभी आपको सारी चीजें आपको पता है, घर पर ही हमने कैंप लगाया और लोगों को निशुल्क वैक्सीन हमने लगा के दी। हर साल हम हजारों महिलाओं को करवा चौथ के पावन पर्व पर निशुल्क मेहंदी लगाते हैं। ऑपरेशन कैंप, मोतियाबिंद के ऑपरेशन कैंप, साल में कम से कम 3 बार हम ऑपरेशन कैंप कराते हैं, चश्मे बांटते हैं लोगों को। और उसके बाद हेल्थ चेकअप कैंप तो लगाते ही लगाते हैं। स्कूल के बच्चों के लिए हम कॉपी किताब बांटते हैं, बैग बांटते हैं। और अब तो हमने मुद्दा एक और भी रखा है कि अगर स्कूल के बच्चे के पास फीस नहीं है, ये तो मैं बीच में भी करता रहता हूँ, कोई जैसे आता है, प्राइवेट स्कूल में होता है, किसी बच्चे को जरूरत होती है, उसके माँ बाप आते हैं तो हम वो देते हैं। मगर अब जो भी बच्चा, ऐसा जो बच्चा है जिसको पैसे की पढ़ाई के लिए जरूरत है, फीस की जरूरत है और उसको ड्रेस की जरूरत है, वो भी बिल्कुल हम निशुल्क उसका प्रबंध करा करेंगे। और एक सबसे बड़ा मुद्दा, हमारे इलाके के अंदर वरिष्ठ नागरिक बहुत रहते हैं और ज़्यादातर अकेले हैं ऐसे,
जो खाना नहीं बना सकते बेचारे, उनके लिए हमने खाने की व्यवस्था, एक ऐसी रसोई चालू करेंगे जिनके रसोई के माध्यम से उनके यहाँ पर टिफिन के थ्रू उनके यहाँ खाना पहुंचे, सवेरे शाम के खाने की उनकी व्यवस्था करेंगे। क्या बात है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने एम्बुलेंस का जिक्र किया, सामने जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है वो भी अपने आप को एम्बुलेंस मैन मान रहे हैं, तो एम्बुलेंस सेवा आप भी लगातार कर रहे हैं, कैसे उस चीज को आप वेरीफाई मतलब जस्टिफाई कर पाएंगे? नहीं, जस्टिफाई करने की मुझे जरूरत नहीं है, वो अपनी सेवा कर रहे हैं, वो सिर्फ एक एम्बुलेंस चला रहे हैं। मैं एम्बुलेंस के साथ और 10 काम कर रहा हूं। मैं, वो बताओ, एक एम्बुलेंस के बाद एम्बुलेंस के साथ उन्होंने और क्या काम करा? मैं तो एम्बुलेंस के साथ 10 काम और भी कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं किसी की बराबरी नहीं कर रहा, मैं जो अपनी सेवा कर रहा हूँ, मेरी सेवा निरंतर वो तो चल रही है, वो तो चलती रहेंगी। आगे की जितने ये मुद्दे हैं, ये इन मुद्दों के ऊपर हम काम करेंगे, लोगों को इसका बेनिफिट देंगे। जितनी हमारी दिल से कोशिश होगी कि जनता परेशान ना हो, उसका कोई भी काम रुके ना, उसके घर जाकर उसका काम करके आया करेंगे। 5 फरवरी के लिए क्या अपील करेंगे लोगों से? मेरी तो हाथ जोड़कर सभी माताओं बहनों से अपील है कि 5 फरवरी को गुब्बारे का बटन दबाकर विनय चौधरी को जिताएं। आपका भाई, आपका सेवक हमेशा आपकी सेवा करता आया हूं और आगे भी मैं आपकी सेवा करूंगा। एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो निस्वार्थ आपकी सेवा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो पैसों से टिकट लेकर आया है, वो आपकी सेवा नहीं कर सकता और ना ही आगे करेगा। ऐसे व्यक्ति को चुने जो निरंतर आपकी सेवा अपनी जेब से, अपनी कमाई से आपकी सेवा कर रहा है, वह है आपका भाई विनय चौधरी। 5 तारीख को गुब्बारे का बटन दबाकर भाई विनय चौधरी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आरएस चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हमारे साथ में है पारुल विनय चौधरी जी। पारुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। क्या कुछ जनता से कहना चाहेंगे ऐसे 5 फरवरी के मौके पर? नमस्कार, मैं पारुल चौधरी, आरएस चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष। जैसा कि विनय चौधरी जी ने बताया कि जो हमारा ट्रस्ट है वो 10-12 सालों से देश के मतलब जनता की, जो हमारा क्षेत्र है शादरा की जो जनता है, उसके लिए कार्य करता आ रहा है, उसकी सेवा करता आ रहा है। हमें जो भी मुद्दे उन्होंने बताए हैं उसमें से आधे मुद्दे तो हम पहले से ही कर रहे हैं। आप ये देखिए, हमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी का कोई समर्थन है कि नहीं आप करिए, हम आपको धनराशि देंगे। हम अपने उससे जितना हमसे बन पड़ता है, हम अपने उससे जो भी हमसे सेवा बन पाती है वो हम कर रहे हैं। तो वो मुद्दे तो आधे मुद्दे हम ऑलरेडी पहले कर रहे हैं। तो ये मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह से हम 10-12 साल से हमारा जो ट्रस्ट ये कार्य करता आ रहा है, उस कार्य में और तेजी आए और उसके लिए हमें आपका समर्थन चाहिए। तो जैसे कि ट्रस्ट का है, महिलाओं के लिए हम कार्य करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, बुजुर्गों के लिए करते हैं। तो ये सब हमारा एक कर्तव्य है कि जितना हमसे बन पड़ता है, हम जितना भी हमसे हो सकता है हम वो कार्य करें। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से मैं बस आप सबसे हाथ जोड़ के यही अपील करती हूँ कि 5 तारीख को गुब्बारे का बटन दबा के विनय चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाएं। बिल्कुल, तो आपने सुनी इनकी राय और जो वादे हैं वो भी आपने के सामने रखे हैं। तो आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसलिए कि आपकी विधानसभा शाहदरा के लोगों को ये पता चल सके कि विनय जी के माध्यम से किस तरह की सेवा आने वाले समय में दी जा सकेगी।